हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? आज हम रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि रैशनल और इरैशनल ये दोनों ही जो नंबर हैं हमारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। रैशनल नंबर्स को हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं एंड इरैशनल नंबर को हम हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स। और यहाँ पे कभी भी जो Q है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। कभी भी आपके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। उसी का ऑपोजिट जो आपके इरैशनल नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी कभी भी डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपके जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब कि जब आप उसे डिवाइड करते हैं तो वो एंड हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसका जो डिवीजन है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 42/100। सो आप इस 42/100 को कैसे लिख सकते हैं? 0.42। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो डिवीजन है वो टर्मिनेट हो गई। एग्जाम्पल के लिए 1.351। ये कैसा आपका नेचर है? डेसिमल का टर्मिनेटिंग नेचर है। ऑन द अदर हैंड जो आपके इरैशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसे नंबर जो कि डिवाइड करने पर खत्म नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए आपकी जो √2 की वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.414 एंड सो ऑन। और ये क्या होती है? चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है और बिल्कुल खत्म नहीं होती है। सो ये कौन से नंबर होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए अब आते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ। रैशनल नंबर्स के एक और फीचर होता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी ही नहीं कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं वही रैशनल नंबर्स होते हैं। कुछ नॉन टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर्स होते हैं, बट कंडीशन क्या होती है कि वो नंबर्स रिपीट करने चाहिए या कोई वो नंबर्स सेट पैटर्न फॉलो कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल के लिए 0.7777 और ये क्या कर रहा है? ये चलता जा रहा है। तो जब हमने देखा तो हमने क्या देखा कि इसमें क्या हो रहा है? 0.77777777 ये चलता जा रहा है। ये कैसा एक नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और क्या है? रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये अपने आप को बार बार रिपीट भी कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.7 बार। ऑन द अदर हैंड जो हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो ये रिपीट करेंगे ना ही ये टर्मिनेट होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले लीजिए, 1.35491 एंड सो ऑन। ये डिवाइड करने के बाद ये नंबर चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। इनका डिवीजन कभी खत्म नहीं होता और ये कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं करते हैं, अपने आप को रिपीट भी नहीं करते हैं। चलिए अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपके रैशनल नंबर में सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 0, ठीक है। 0 क्या है? एक होल नंबर है और सारे के सारे होल नंबर्स किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है। तो 0 हमारा कैसा है? एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट 5/7, नेक्स्ट -3/8। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया 36/100।
जिसको हम ऐसे डेसिमल की फॉर्म में 0.36 डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये इसका नेचर कैसा है? टर्मिनेटिंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स का, विच इज 1.427। इसका भी डिवीजन खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये भी कैसा है नेचर में? टर्मिनेटिंग। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं 0.666666 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। डिवाइड करने के बाद भी ये नंबर डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो रहा है। और ये कैसा नंबर है? रिपीटिंग। तो इसका मतलब 0.666666 एक कैसा नंबर है? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम 0.6 बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल 0.478478 एंड सो ऑन। यहाँ भी क्या हो रहा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है और खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ऐसा कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, वो किसके अंदर आता है? हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर। चलिए अब इरैशनल के भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि √2। √2 एक इरैशनल नंबर है। इसकी जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। सिमिलरली √3, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.7328 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज योर पाई। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। बहुत बच्चों को डाउट होगा, मैम जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम पाई की वैल्यू को 22/7 या फिर 3.14 लेते हैं, और ये दोनों ही नंबर हमें कैसे इंडिकेट करते हैं कि पाई तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। बट बेटा ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है, जो कि हम हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज कर लेते हैं। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं 0.1010001000 एंड सो ऑन। ये भी नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसा कोई भी नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, ना तो वो टर्मिनेट कर रहा है ना ही वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ऐसा कोई भी नंबर जो है वो किसके अंदर आता है? रैशनल नंबर के अंदर। आई होप ये बात आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी।